Hi everybody, welcome back to another video of Introduction to JavaScript। और इस लेसन के अंदर हम चूँकि फंक्शंस की बात कर रहे थे तो ये लेसन भी फंक्शंस की कंटिन्यूएशन ही है। और इस लेसन के अंदर हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे विच इज़ नेम्ड क्लोजर। काफ़ी इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि व्हाट इट डज़ और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। So let's say I have a function. I'll call this function user. और इस user function के अंदर let's say I have a variable name and it says aves, right? और मैं इसी function के अंदर एक और function define करता हूँ और I call that function speak, right? और ये फंक्शन करता क्या है, ये कंसोल पे प्रिंट करता है माई नेम इज concatenation और name. Yes, this name is the name defined within its parent function. So और इसी मेथड के अंदर रहते हुए, यूज़र के मेथड के अंदर रहते हुए मैं स्पीक को कॉल भी कर लेता हूँ, राइट? सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी कॉल द यूज़र मेथड. So, okay, I get the console output as my name is Aves. अब क्वेश्चन ये है कि this method speak is different from the method user, right? Then how come it accesses the value of name in its parent method? So this is the basic concept of a closure. The method speak is enclosed within the method user, right? अब क्लोजर मेथड है क्या, ये गौर से सुनिएगा. इट्स एनी फंक्शन विच कैन एक्सेस इट्स पेरेंट स्कोप और द वेरिएबल्स विद इन द पेरेंट स्कोप. उसको अपने वेरिएबल्स का एक्सेस तो होता ही है, लेकिन अपने पेरेंट का, चाहे वो मेथड हो, वो स्क्रिप्ट भी हो सकता है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो स्क्रिप्ट भी हो सकती है और वो मेथड भी हो सकता है. इन एनी केस दैट पर्टिकुलर मेथड विल बी अ क्लोजर, राइट? सो अब आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट वाइज या टेक्निकली क्यों ऐसा होता है. इसकी वजह ये है कि हमने स्टैक के बारे में डिस्कस किया था, जो कि हर ब्राउज़र के टैब में एग्जिस्ट करता है. तो जब भी कोई मेथड कॉल होता है, उस ब्राउज़र के स्टैक की मेमोरी स्पेस थोड़ी सी उस पर्टिकुलर मेथड को मिल जाती है. अब एक फंक्शन उस मेमोरी को कैसे यूटिलाइज करता है, वो इस तरह से यूटिलाइज करता है कि जितने भी वेरिएबल्स उसके अंदर होते हैं या जितने भी मेथड्स होते हैं और उस मेथड के वेरिएबल, वो सारे उसी एक शेयर्ड मेमोरी ब्लॉक में रिजाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो इनर मेथड्स होते हैं वो पेरेंट के मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि दैट्स वेयर दे रिजाइड. सो दैट्स व्हाई दिस हैपेंस एंड दैट्स हाउ द होल एनक्लोजर थिंग टेक्स प्लेस. सो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये मेरे से भी काफ़ी दफ़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा गया. सो आई होप दैट आई कुड क्लियरली डिफाइन दैट. या, so that's it for this video. Thank you for watching.